तो जैसे हम लोग मेंसुरेशन का फॉर्मूला कर लिए हैं और ट्रिगोमेट्री का भी फॉर्मूला हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, मेंसुरेशन का फॉर्मूला कर लेते हैं, ठीक है ना। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों हैं, तो पहले हम लोग 2D लेके चलेंगे, मेंसुरेशन, ठीक है ना। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे 2D मेंसुरेशन का पहले है 2D लेके चलते हैं। 2D का जो होता है, जैसे हम ले लेते हैं पहले आयत, रेक्टेंगुलर, ठीक है। आयत ऐसा होता है, इसके फीचर्स आपको पता होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें 4 भुजा होता है और सभी पे 90 डिग्री, जो जितना भी इसके वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, ये 90 डिग्री पे होते हैं। और ये जो सामने वाला लाइन है, इसके अपोजिट लाइन जो होता है, ये तो दोनों बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये भी लाइन है, इसके बराबर होगा और इसके पैरेलल होगा। ऐसे जो भी आप देखिएगा वो आपको आयत होगा। जैसे ये बोर्ड भी है, ये बोर्ड भी एक तरह का आयत ही है, ठीक है ना। ये 2D फिगर में आएगा। तो इसके लिए हम पहले निकालते हैं क्या, क्षेत्रफल, एरिया। इसके क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। इसमें लंबाई क्या है, ये लंबाई हो गया आपका, इसको ऐसे बोलते हैं, और ये हो गया ब्रेथ, BC, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और इसी से अगर दो इसका अगर वर्टेक्स मिला देते हैं तो ये क्या होता है, डायगोनल, विकर्ण, ठीक है ना। इसके विकर्ण की लंबाई की फॉर्मूला लिख लीजिए। विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये हो गया आपका आयत। ये बस जो जो बेसिक फॉर्मूला उतना ही लेके चलेंगे। और बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, अगर कुछ नया चीज़ बताने को मिलेगा, नया कुछ चीज़ मिलेगा, तो उसको हम लोग डिस्कस वहाँ करेंगे। बस ये आपको 2 चीज़ आयत के बारे में इतना बस याद रखना है आपको। ये बेसिक चीज़ है आपको, मतलब नहीं होता है जैसे घर बन जाता है तो पहले नींव देते हैं, बेस तैयार करते हैं, मजबूत करते हैं, उसके बाद तो जो भी डिजाइन करना है, जो भी उसमें पेंट पचरा करना पे करते हैं, जो भी अच्छा लगे। लेकिन ये पहले आप बेस मजबूत कर लीजिए, ठीक है ना। ये पहले बेस बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मात्र 2 फॉर्मूला इसको याद रखिए। आयत हो गया। इसी तरह एक होता है वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, ये भी आयत की तरह ही दिखता है, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या है दोनों में, इसमें जो ये 4 साइड से है ना, ये चारों बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसमें बस अपोजिट साइड से बराबर होते हैं। इसमें होते हैं जो भी साइड से चारों, ये सब बराबर होते हैं। सबको हम ये मान लेते हैं, ठीक है। सबका नाम दे देते हैं A B C D। इससे मात्र 2 फॉर्मूला याद रखना है। एक तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, √2 × भुजा, ठीक है। अब ये इसी से निकला हुआ है। यहाँ पे भुजा स्क्वायर करने का मतलब लंबाई भी बराबर चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुना लंबाई, यानी कि लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई स्क्वायर, यानी कि भुजा गुना भुजा स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 2L स्क्वायर, यानी कि 2L स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी से ये निकला हुआ है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आयत और ये हो गया वर्ग। इसका चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप एक तो देख लीजिए, आयत वर्ग, जैसे एक होता है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। इसका फिगर ऐसे होता है, ये भी दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, इसका शेप कैसे होता है। इसमें होता है ना, ये जो अपोजिट साइड्स है, ये और ये एक तो बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब समानांतर होते हैं। ये भी जो साइड है, ये इसके एक तो बराबर भी होगा और इसमें वो पैरेलल भी होगा। तो फिर ये दोनों मतलब कहाँ हो गया, ये भी तो साइड, दोनों साइड बराबर था और पैरेलल था, ये इसके बराबर था, पैरेलल था। बस इसमें था ये जो भी वर्टेक्स जो शीर्ष कोण बन रहा था, ये 90 डिग्री बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनता है। इसमें ये होता है ना, या तो इस कोण को ले लीजिए या इस कोण को, या इसको, कोई लगातार 2 को ले लीजिएगा ना, दोनों का सम 180 होता है, ठीक है ना। यही इसमें अंतर होता है बेसिक। इसी कारण इसमें हो जाए समानांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके लिए हम लोग एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला करेंगे, इसमें लंब डाल देंगे, ठीक है ना। मतलब दो भी पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच की हाइट निकालेंगे। या तो ऐसे लंब डाल लीजिए, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इस पर भी लंब डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ये तो आपका हाइट हो गया,
और ये इसके लिए बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। इसमें इसके लिए ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको हो जाएगा आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई, शीर्ष लंब बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेलल। इसमें मात्र आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला एक ही है। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी और होते हैं जो हम लोग बाद में सीखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये बेस चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। बाकी इसमें और कुछ याद नहीं रखना। और ये सबसे बड़ी बात है इसका, ये मतलब फिगर याद रखना पड़ेगा। ये इसका फिगर में आपके आयत में और इसमें अंतर क्या है, ये डिफरेंस जब तक पता नहीं चलेगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह एक होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रोमबस बोलते हैं इंग्लिश में, RHOMBOUS रोमबस, ठीक है ना। इसका भी फिगर ऐसे ही होता है, सेम थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। इसमें भी जो भी साइड है सामने अपोजिट साइड से बराबर होगा और पैरेलल होगा, ये इसके बराबर पैरेलल होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है क्या, सारे जो चारों साइड्स है ये सब बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये सब बराबर होगा, जिसके कारण ये रोमबस हो जाएगा। ओके, दोनों में डिफरेंस ना, इसमें तो ये बस अपोजिट साइड्स बराबर थे और पैरेलल थे, लेकिन इसमें जो चारों साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं, लेकिन चारों साइड्स क्या है उसके बराबर है, मतलब दोनों सबका लेंथ बराबर है। इसमें भी फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या, एरिया का। इसको ये दोनों भी कौन हो गया, इसका डायगोनल हो गया। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है क्या, दोनों डायगोनल जो है इसको 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है जो यहाँ पर ऐसे काटेंगे ना, ये इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ये AC और BD बराबर नहीं होगा, बस ये A मान लीजिए O पे काट रहा है तो AO और OC बराबर होगा, BO और OD बराबर होगा, ठीक है ना। और AC और BD ये दोनों का लंबाई अलग अलग होगा। और इसका मान लो हम इसको मान लेते हैं D1, मतलब डायगोनल 1, इसको मान लेते हैं D2। तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई बाई D2, मतलब 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ये आपका रोमबस का फॉर्मूला का, समचतुर्भुज का फॉर्मूला है। देखिए बहुत माइनर डिफरेंस होता है सब में। यहाँ पे ये फिगर सेम दिखेगा, बस अंतर क्या है, इसका चारों साइड बराबर होगा, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होगा। इसमें है जो अपोजिट साइड्स बराबर भी है और पैरेलल भी है, लेकिन चारों साइड्स इसमें क्या है, बराबर है। इसमें बस इतना ही अंतर है, जैसे यहाँ पे आयत में था और वर्ग में था, सेम चीज़ था, बस साइड का फर्क था। इसी तरह इसमें है। एक चीज और है इसमें, आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। एक होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसका फिगर होता है, इसका फिगर सबसे अलग होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। इसमें होता है ना मात्र एक साइड, दो साइड के जो सेट होता है ना वो पैरेलल होता है, और दो साइड का जो सेट होता है वो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ये AB जो है DC के पैरेलल है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और इसको पैरेलल कर सकते हैं, और ये D, यह आपका नाम हो गया ABC और D, ठीक है ना। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है एरिया निकालने का। सबसे पहले तो ये जो पैरेलल लाइन है दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का, मतलब इसका हाइट निकालना, क्या हाइट है, ये हाइट हो गया, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस, मतलब आधार, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका आधार गुना शीर्ष, 1/2 होगा, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष, ठीक है ना। बस ये चीज है। नहीं सॉरी, ये समलंब चतुर्भुज है ना, ये इसमें होता है ना, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल इसका होगा
1/2 गुना जो भी पैरेलल लाइन है, समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है, मतलब ए बी प्लस बी सी का योग आई इंटू हाइट, जो ऊंचाई है दोनों के बीच में इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। ये समूलम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये बस इतना ही बेसिक फॉर्मूला है, इसके आगे वो कुछ नहीं है। बस एक चीज़ और याद किया इसमें, परिमाप, ठीक है ना। जैसे परिमाप क्या होता है, जो भी पूरा ये मतलब यहाँ से शुरू करे और फिर इसी पॉइंट पर हम आ गए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस सबको ऐड कर देंगे, वही उसका परिमाप कहलाएगा। उसी तरह इसमें भी है, अलग से लिखने का जब लिखना है तो आप लिख सकते हैं आप परिमाप आयत का 2 गुने कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्योंकि लंबाई 2 बार आएगा और 2 बार चौड़ाई आएगा, तो 2 गुने कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसे कभी करेंगे, इसका परिमाप अगर लिखते हैं इसको भी ऐड करेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a यानी कि 4 गुने भुजा। इसको भी करेंगे तो इस सबको जोड़ देंगे, इसको भी करेंगे इस सबको साइड को जोड़ देंगे, इसको भी जोड़, जितना भी दिया होगा उसका लेंथ उसको ऐड कर देंगे, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इतना बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एकदम याद ही रखना पड़ेगा। 2D में इतना है बेसिक में, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग 3D का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है उसको देख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। 2D में फिर देखते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। ये त्रिभुज है, कोई सा त्रिभुज है, इसके लिए मान लीजिए मैं विषम बात ए बी और सी, ठीक है। इस पर हम मान लीजिए इसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं, इसके लंब ले लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2, ये मान लीजिए हाइट है, ये इसका बेस है, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, ठीक है। ये त्रिभुज है। अगर इसी में अगर एक देता है त्रिभुज, जिसे तीनों साइड दे दिए रहे हैं, ठीक है, जैसे ए है, बी है, सी है, इसका लेंथ दिया मान लीजिए ए, इसका मान लीजिए बी दिया है, इसका सी दिया है। अब क्या है इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना। तो एक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हीरोज फार्मूला, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसका एरिया का वैल्यू निकालेंगे। इसका होता है क्षेत्रफल, सबसे पहले इसका तो हम एस निकालना पड़ता है। एस क्या होता है, जिसका अर्ध परिमाप होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का आधा, जो भी इसका परिमाप आएगा उसको अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसको एस करेंगे। हीरो का फॉर्मूला जो होता है एरिया का, वो होता है √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना। ये एस हो जाए, ये वाला अर्ध परिमाप एस, ये तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, ए और बी और सी का वैल्यू दिया रहेगा, एस निकालेंगे और इस चीज़ से घटाकर सबको मल्टीप्लाई को स्क्वायर रूट कर देंगे, तो वहाँ से आपका ये इसका वैल्यू निकलेगा। अगर इसी में ट्रायंगल मिल जाए आपको समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, मतलब इसमें होता है जो तीनों साइड बराबर हो जाए, तीनों साइड का बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आपको √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, जो भी साइड दिया है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज के लिए हो गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। बस ये बेसिक फॉर्मूला है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए और एक हुआ है वर्ग, एक वर्ग देख लीजिए, सॉरी वर्ग नहीं, वृत्त, वृत्त हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे परिधि के, तो क्या होता है, इसका रेडियस होता है, इसका मान लेते हैं वो है, ठीक है। तो इसका एरिया होता है आपका πr², ठीक है ना। पाई का वैल्यू कभी कभी 22/7 लेते हैं, या कभी कभी 3.14, ये या में दिया हुआ रहता है, या तो ये लेना होगा तो ये लेना होगा। कुछ नहीं दिया रहेगा तो इसको मानते हैं, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू लेना होगा तो ये या में दिया हुआ रहता है पाई का वैल्यू। इसका अगर परिधि निकालना है, इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr,
ठीक है ना। एक होता है क्या, अगर इसको हम पूरा मिला देते हैं यहाँ से देखो यहाँ पर, और यहाँ भी सेंटर है, ठीक है ना, तो ये होता है डायमीटर, ठीक है ना, व्यास, इसको बोलते हैं व्यास। ये होता है 2 गुना आर, मतलब त्रिज्या के दुगुना होता है, ठीक है। अगर इसी को हम अर्धवृत्त कर दें, मतलब आधा काट दें, ठीक है, ऐसे, इसके लिए भी होगा कुछ, ये तो रेडियस होगा आर होगा, तो इसका आपका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वही होगा, बट इसको आधा कर देंगे, ठीक है। इसका परिधि भी निकालना होगा, तो वही आधा कर देंगे, यानी कि 2 पाई आर बटे 2, यानी कि पाई और आर, ठीक है। व्यास तो सेम ही रहेगा। और ये इसमें 2 चीज़ होता है, एक तो परिधि होगा, मतलब ये सब केवल ये लेंथ हो गया, ये परिधि, ठीक है ना। और पूरा निकालना हो, अगर इसका पूरा निकालना है, ये हो गया, आप प्लस ये भी तो है ना टोटल, तो इसमें भी ऐड कर देंगे, तो टोटल मतलब टोटल सरकमफ्रेंस करते हैं उसको, कुल परिधि, कुल इसका परिधि क्या होगा, तो ये तो होगा ये पाई आर और प्लस का 2r, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और 2D में तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे 3D, ठीक है। यहाँ पे भी अगर परिमाप निकालना है तो इसको सबको ऐड कर देंगे, जो भी साइड दिया है AB प्लस BC प्लस AC, इसका परिमाप हो जाएगा। इसके लिए भी करेंगे अगर परिमाप, ये भी हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C, यानी तीनों साइड को जोड़ लेंगे। यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा परिमाप, क्या हो जाएगा 3AB, परिमाप तो कुछ है नहीं, तो आपको 3 है, मतलब तीनों साइड का सब, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 2D खत्म। अब हम शुरू करते हैं 3D। 3D में क्या क्या होते हैं उसको हम फटाफट देख लेते हैं। इसे होता है ना घन, घनाभ, शंकु, बेलन, वो सब चीज, स्फीयर होता है, जैसे गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनाभ। घनाभ आप लोग अपने जीवन में डेली देखे ही होंगे। घनाभ ये तो जैसे माचिस के तिल्ली हो, वो आपको घनाभ है। तो जैसे ये है, ये हो गया 3D फिगर, ठीक है ना, ये हो गया घनाभ, ठीक है, क्योंकि इसमें ये लेंथ है, ये इसका हाइट हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, इसका ब्रेथ हो गया, यहाँ पे इधर से, मतलब तीनों चीज़ है इसमें, लेंथ भी है, इसका फिगर भी बनाते हैं। अगर हम 2 आयत को मिला दें तो वही आपका घनाभ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ब्रेथ, मतलब चौड़ाई, ये हो गया इसका लेंथ, लंबाई, और ये हो गया इसका हाइट, ऊंचाई, ठीक है ना। अब इसमें हम 3 को फॉर्मूला 3 या 4 फॉर्मूला होता है, उसको याद रखेंगे। पहले तो लिखेंगे आयतन, क्या होगा, इसका आयतन होता है वॉल्यूम, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसका अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, ठीक है ना, किसी भी एक सतह का क्षेत्रफल निकालना हो, उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक पूछता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस इंटू हाइट चौड़ाई गुना ऊंचाई, और जो ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है ना। सबको गुना करेंगे और सबको ऐड करेंगे, 200 मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें एक फॉर्मूला और याद रखना होगा, विकर्ण का, इसका डायमीटर, ठीक है ना, ये होता है √2
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन खूब फंसाता है, कर देगा ना, एक कोई रूम है, कोई कमरा है, उसमें सबसे लंबा मतलब कोई भी डंडा उंडा रखना है, उसका कितना बड़ा लंबा डंडा रखा जा सकता है, ये डायरेक्ट नहीं कहेगा जब भी गण निकालिए, ठीक है ना। कोई रूम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा और कहेगा जी इस रूम में ऐसा, आप बताइए सबसे ज़्यादा लंबा डंडा, कितना लंबा डंडा आप इसमें रख सकते हैं। इसका मतलब है कि उसका रिकॉर्ड निकालना है, उसका डायग्राम निकालना है, जो ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। ये हो गया घना। अब घना के बाद हम पढ़ते हैं घन, ठीक है ना। जिसमें आप आयत था, आयत के बाद वर्ग था, ठीक है। उसी तरह घन, घना हो गया और घन हो गया। इसमें होता है सेम फिगर होता है, इसमें भी तो छोटा बनाते हैं और एक फिगर और बनाते हैं और इसको मिलाते हैं। दोनों फिगर देखने में सेम लगेगा, बट थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है, इससे जितना भी साइड दिख रहा है ना सब बराबर होता है, बस यही एक अंतर इससे। घन हो गया। घन का आयतन निकालने के लिए इसका वही फॉर्मूला है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, लेकिन तीनों तो बराबर है। तो इसका मान लीजिए हम सबको साइड ए मान लेते हैं, ए ये हो जाएगा ए का क्यू, यानी कि भुजा क्यू। इसके लिए भी पृष्ठीय क्षेत्र निकालेंगे, तो ये हो जाता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 गुनी भुजा स्क्वायर। इसका भी वो कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, ये होता है 6 गुनी भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुनी भुजा स्क्वायर। इसके लिए भी विकर्ण अगर निकाल रहे हैं इसका सेम है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। बस ये 4 फॉर्मूला यहाँ पे और 4 फॉर्मूला इसके लिए याद रखना पड़ेगा आपको। घन हो गया, घना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग बेलन। बेलन घर में तो आप लोग देखेंगे होंगे, जिसे माँ रोटी बनाती है, ये होता है, दोनों तरफ से गोल होगा, ठीक है ना। ये यहाँ से गोल होगा और यहाँ से ये गोल होगा, और यहाँ से इसे मिलाते हैं तो ये इसका रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया या लेंथ हो गया, जो भी करिए। तो इसके लिए भी 2-3 फॉर्मूला है। इसका अगर आयतन निकालना हो तो होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। फिर पाई की वैल्यू वही होगा 22/7 लिखिए या 3.14 लीजिए, वो एग्जाम में दिया रहता है क्या लेना है, ठीक है। और नहीं दिया रहता तो 22/7 ही लेते हैं। उसके लिए अब फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन वक्र पृष्ठीय करते ये जो है ना, ये वाला ये चीज, इसका क्षेत्रफल पूछेगा, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना, ये मार्कर जो है ना, ये जो गोला गोला चीज दिख रहा है, इसका हमको पहले एरिया निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होता है 2πr/h, ठीक है। अब इसी में आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र निकालने का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्र तो ये निकाल लिए। अब इधर भी एक वृत्त बन रहा है और एक इधर भी वृत्त बन रहा है, ठीक है ना। जैसे जो हम लगाते हैं तो 2 वृत्त बन रहे हैं ना, इधर भी एक वृत्त बन रहा है और इधर भी एक वृत्त बन रहा है, और दोनों का रेडियस सेम ही है। बस इसी दोनों का एरिया निकाल कर उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्र निकल जाएगा। यानी कि बोले तो 2πr/h पता ही है, और प्लस 2πr²। 2 वृत्त बन रहे हैं, एक वृत्त यहाँ बन रहा है, एक वृत्त यहाँ बन रहा है, दोनों का रेडियस सेम है तो 2πr²। शॉर्ट फॉर्म में लिखना होती है, लिख लीजिए 2πr × r+h। ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, ये क्या है आपका बेलन, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं शंकु। शंकु कैसे होते हैं, ऐसे ले लीजिए, ऐसे 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 मिलता है, इसको ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये करने का मतलब है ना, ये यहाँ पे गोला बनता है। जैसे आप घर में देखे होंगे टिप, जिसमें पहले, अब तो नहीं दिखता होगा, लेकिन पहले के ज़माने में देखे होंगे जो तेल उल नापने के लिए उसमें डाला यूज किया जाता है। चाहे आप साइंस से बैकग्राउंड से होंगे तो आप लैब में गए होंगे तो वहाँ भी देखे होंगे, किसी भी बोतल वोटल में छोटा मुँह वाला हो तो उसमें पानी नहीं डालना, या कोई लिक्विड डालना हो या केमिकल डालना हो तो उसके सारे ही उसमें पोर किया जाता है।
तो इसी तरह है, इसी को बोलते हैं शंकु, कोण बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा और ये इसका हाइट हो जाएगा, ये स्लैंट हाइट हो गया, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। इसमें 2-3 फॉर्मूला है, सॉरी इसका पहले आयतन लिख लेते हैं। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आप आई बार वही लिखेंगे, आर यहाँ रेडियस हो गया, एच इसका हाइट हो गया। इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है पाई आर एल, ठीक है ना। यहाँ पे एच ले रहे थे, यहाँ पे एल ले रहे हैं। एल क्या है, ये स्लैंट है, जो त्रिज्यक ऊंचाई है ये लेते हैं, पाई आर एल, ठीक है ना। और एल का फॉर्मूला भी हम बताते हैं, एल का मतलब निकालने का जरिया क्या है। उसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी ये तो आपका एरिया निकल गया जो उसका त्रिज्यक है। और इसमें अगर केवल इसको हम ऐड कर दें, जो नीचे इसको बनेगा एक सर्कल ही बनेगा, वो उसका एरिया ऐड कर देंगे, छोटा सा एरिया निकल जाएगा, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर दोनों कॉमन शॉर्ट हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया। एक फॉर्मूले से और याद रखना क्या, ये एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये इस पे लंब है, ठीक है ना, और ये इस पे, तो ये आपको समकोण त्रिभुज दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना। ये आपका एच हो गया, ये आर है, ये एल है। तो पाइथागोरस में से होता है ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बस ये याद रखना है। शंकु हो गया, और शंकु से मिलता जुलता ही एक होता है, शंकु छिन्नक का है या उसको या बाल्टी का है, इसी तरह दिखेगा। इस बार हम बनाकर दिखाते हैं आपको। इससे होता है, इसे हम बनाते हैं पूरा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट देते हैं और इसको इसे मिला दिए, और इसको ऐसे एक लंब खींच देते हैं, ये आर हो जाएगा। यहाँ बड़ा आर ले लेते हैं, ये बड़ा आर, ये छोटा आर, ठीक है। देखिए शंकु की तरफ दिख रहा है कि नहीं। अगर हम इसमें से यहाँ से ये हटा दें, क्या बन गया है, बाल्टी कर दिख रहा है कि नहीं। अगर इसका डंडी लगा दें यहाँ से यहाँ तक, बाल्टी कर दिख रहा है कि नहीं। तो या तो इसको आप बाल्टी कह लीजिए या शंकु छिन्न कह लीजिए, दोनों में से, या इंग्लिश में तो फ्रस्ट्रम कहते हैं इसको, फ्रस्ट्रम, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कुछ 2-3 फॉर्मूला है इसको, ऐसे इसमें क्वेश्चन तो बहुत कम बनता है कभी कभार में, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, ठीक है ना। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। इसके लिए भी हम फॉर्मूला रखें, इसके लिए भी ये स्लाइड हाइट हो गया, यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई हो गया, ये इसके लिए हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे आयतन, पहले आयतन लिखेंगे तो पाई एच बाई 3, और होता है इसका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला रेडियस छोटा वाला रेडियस, प्लस बड़ा रेडियस इंटू छोटा रेडियस, ठीक है। सबको सम करके मल्टीप्लाई करें, पाई एच मतलब ये जो हाइट है आर बाई 3, तो आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये इसका आयतन हो गया। इस तरह इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये साइड का एरिया हो गया, और इसी में ये इसका एरिया और नीचे का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो है ही पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, तो दोनों को रेडियस निकाल दिए, हो गया ये पाई आर स्क्वायर। इसमें एक फॉर्मूला और याद रखना है, क्या, त्रिज्यक ऊंचाई का, त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि एक फॉर्मूला जो होगा आपको एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर
का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर। यहाँ पे अलग था, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाएगा, ये इससे और इससे ये हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देख लेते हैं हम, ये हो गया आपका छिन्नक। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं गोला। गोला बोलते हैं स्फेयर। फुटबॉल, तो फुटबॉल होता है ना, वो 3D हो गया, सर्कल में गोला में अंतर है। फुटबॉल को आप गोला कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मान लीजिए ये फुटबॉल है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू है, ठीक है ना। और इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता, इसका बस पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वही अब फुटबॉल है, फुटबॉल को आधा हम काट देंगे, ठीक है ना। आधा काटने का मतलब हो जाएगा जो अर्धगोला हो जाएगा, ठीक है ना। वो ऐसा, उसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। ये रेडियस है, ये हो गया सेमी हेमी स्फीयर बोलते हैं इसको, अर्धगोला, ठीक है ना, हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो इसके लिए भी आयतन हो जाएगा आपका, इसका आधा कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मेंसुरेशन। अलजेब्रा का फॉर्मूला देख लिए हम लोग, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख लिए, उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन का फॉर्मूला देख लिए। ये सारे ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, जिसको आपको एकदम तोता मैना की तरह याद कर लेना होगा, ठीक है ना। अगर आपको मैथ में स्पीड बढ़ाना है, जल्दी से मतलब जितना जल्दी वो सोल्यूशन करने का, तो सबसे पहले तरीका है जो आपको, एक तो पहले ये फार्मूला, जितना भी फार्मूला हम बताए हैं अभी कल और आज की क्लास में, ये पूरा फार्मूला आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ये आप कभी भी पढ़ाई शुरू करें उससे पहले एक सादा कागज लें, कॉपी लें, और उस पर क्या करें ना, जितना फार्मूला है सबको एक बार लिखें, और उसके बाद देखिए क्या क्या छूटा, क्या क्या गलती हो रहा है, फिर उसको लिखिए, फिर देखिए क्या छूटा, क्या गलती हुआ। 2 बार 3 बार 4 बार करने से आपको याद हो जाएगा, और ये परमानेंट याद होगा। और बैठ के रटने से याद नहीं होगा, याद तो हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन रहेगा दिमाग में, फिर निकल जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका है जो हम अपनाए थे, हमको भी कोई बताया था, मेरे सर बताए हुए थे, वही चीज़ हम भी अपना वो अभी आपको बता रहे हैं। जो आप इसको याद करने से बढ़िया है बार बार इसको लिखिए, जितना टाइम से लिखना संभव है उतना लिखिए, ठीक है ना। जितना ही लिखिएगा आपको याद होगा। इसी के लिए हम देख रहे हैं ना, ये सारा चीज़, सारा फॉर्मूला यहाँ तो हम लिख दिए हैं। अगर आप लोग क्लास भी करते रहेंगे, इसी चीज़ पर ध्यान देते रहेंगे, आपको करते रहेंगे, जो आपको बहुत यूजफुल होगा, ठीक है ना। देखिए, मैथ पढ़ना चाहे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ सही रणनीति कर लेना ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। जिसके लिए आपका पहला स्टेप है, जो आपको फार्मूला पहले याद रखना पड़ेगा इतना। अब बहुत ज़्यादा कोई फार्मूला है भी नहीं, ठीक है ना। 10-12 फार्मूला अलजेब्रा को, 10-15 फार्मूला ट्रिगो कहते हैं, अब 20-25 फार्मूला इसमें होंगे मेंसुरेशन के, जो आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ कुछ आपको स्क्वायर रूट्स यहाँ पर लिखे हुए दिख रहा होगा, तो ठीक है। नहीं तो आप लोग अपना चार्ट में निकाल लीजिए, एटलीस्ट कम से कम 25-30 तक आपको, मैक्सिमम मतलब 30 तक का स्क्वायर रूट याद है, सही है। और 15-16 तक आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आपको मतलब SI और CI, SI में तो नहीं, लेकिन CI जो हम लोग करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट उसका यूज बताएंगे, ठीक है ना। बस उतना आपको याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट अगर आप 25-30 तक याद रखते हैं ना तो बहुत है। उसके बाद हम निकालना बता देंगे, आसान से तरीके बता देंगे जो कैसे उसके बाद निकाला जाएगा। याद तो सब तो याद हो नहीं पाएगा, लेकिन कुछ तरीका बता देंगे, कुछ ट्रिक बता देंगे, जिसको आप बहुत जल्दी से जल्दी तरीके से, उस तरीके से आप उसको मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो 102 का हो, 105 का हो, मतलब 100 प्लस का हो या 50 के प्लस का हो, चाहे उससे 100 से कम हो, बहुत आसान तरीका है, उसको हम फिर बताएंगे। पहले इतना आप कीजिए, फिर हम लोग अब कल के क्लास में हम लोग एक चीज़ करेंगे, क्या, फॉर्मूला तो सब हो ही गया, अब हम लोग अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना।
प्रीवियस ईयर जो पहले तो 25-30 क्वेश्चन एक सेट उठाएंगे, उसमें पूरा करेंगे, और जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये शायद हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें फिर से बता रहे हैं। जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आपको एसएससी के लिए भी लाभदायक होगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी फायदेमंद होगा, रेलवे का एग्जाम आ ही रहा है उसके लिए फायदेमंद होगा ही, ठीक है ना। मगर यही है जो प्रैक्टिस यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।